रखते हैं रिश्तों में तो वो बहुत मुश्किल होता है फिर। अच्छा वैसे भी आपने कभी इन इश्यूज पे नहीं लिखा सास बहू? यार मैंने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लिखा कि भाई वो, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की औरत, हमारे यहाँ की ख़वातीन बिल्कुल भी इतनी सतही नहीं है जितना कभी कभी हमारे दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त वो कंसुइयाँ लेती रहती हैं, हर वक्त फिक्र उनको रहती है। बड़ी बड़ी शानदार ख़वातीन है, बड़ी बड़ी मोतबर, बावकार, पढ़ी लिखी, प्रोग्रेसिव। मगर मैंने इसको उस तरह से ट्रीट किया था। एक प्ले था, एक तमन्ना ला हासिल, और उर्वा थी उसमें, और फहद होता है, फहद मुस्तफ़ा, और फहद मुस्तफ़ा एक ही बेटा है सबा हमीद का। बल्कि आपसे सवाल भी है कि देखिए वो होता क्या है कि वो जैसे ही शादी के मामला तय होने लगते हैं ना, तो उनको हॉल पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इवन वो पहले दिन से ही बेटे के साथ जाके सोना शुरू हो जाती है। उनको समझ नहीं आती कि मैं बेटे को तनहा कैसे। तो मैंने उसको एक साइकोलॉजिकल इशू के तौर पे लिया था। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मॉम, नींद आ रही थी, सोने जा रहा। अच्छा थोड़ी देर तो बैठना मेरे पास। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैं अभी खुद ऐसे 2 प्लेस कर रही हूँ। मुझे लगा आप कह रही हैं कि मैं अभी खुद इसी उससे गुजर रही हूँ, हॉल उठ रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसे 2 प्लेस कर रही हूँ जिसमें एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की सिचुएशन है कि वो बर्दाश्त नहीं होता माँ से, क्योंकि इकलौता बेटा है। और बस उसका बस नहीं चलता कि वो शादी वाले दिन जो है वो मतलब साथ ही सो रही हो दूल्हा दुल्हन के। तो ये वाली जो है चीजें हैं। तो वैसे आपको हॉल उठ रहे हैं अभी जब साहबजादे की शादी के दिन करीब आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये लगता है कि वही बात है कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है ना। अब वो बच्चे, अब उन्होंने बड़े होना है, उन्होंने बहुत कुछ देखना है अपनी जिंदगी में, तो थोड़ा उनको स्पेस मिलना चाहिए। स्पेस मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यही अगर हम सब सोचे, बहुत अच्छी बात। अच्छा वैसे आपकी बहू को तो बहुत कंपटीशन होगा, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो बहू को तो बहुत इनसिक्योरिटी फील होती होगी। ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे। और चैलेंज से याद, ये लड़वाना चाहिए। हाँ, पहले शादी से पहले लड़वाना चाहिए। अच्छा मैम, रिदा के चैलेंज से मुझे याद आया कि अपने दोस्तों के साथ इतनी शर्त लगा ली कि मैं 2 दर्जन गोलगप्पे 1 मिनट में किए। चौथे गोलगप्पे तो बाद हाथ पैर विंगे हो गए। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ थोड़ा मीठा दे दो भाई, नहीं, वैसे आपने ये गलत कहा है। लड़कियां कभी भी जो है वो गोलगप्पे खाने में उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो हाथ पांव टेढ़े होने वाली तो बात गलत होगी। खाए बड़े अजीब तरीके ना, एक तो पेशाब है, ठीक है। अच्छा भाई, रिदा को नींद नहीं आएगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा। बहुत दिलचस्पी है इन्हें आपके साहबजादे की शादी में। रिदा कोई लड़की है वैसे? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी कन्वे करना चाह रही हूँ कि जिस टाइम हाँ, मुझे वैसे रिदा को बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। बात ये कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे बेटे से कितनी छोटी है या बड़ी है। अच्छा देखिए, आप समझे हम नहीं हैं, आप दोनों, वैसे भी आप दोनों ही गुफ्तगू कर रहे हैं। हम सिर्फ सुन रहे हैं। हमारी तो ये बच्चियों की तरह है। अच्छा है भाई, अगर कुछ बिल्कुल वैसे हो जाए तो। वैसे आपने कमाल से बात कर दी। कीजिए आपस में बातचीत कीजिए। हम समझे हम चले गए। नहीं देखिए, जब रिश्ता तय होगा तो आप लोगों का होना भी तो जरूरी है ना। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कोलीग है, क्यों नहीं आएंगे? हम बिल्कुल आएंगे जी। और आप भी हमारी कोलीग हैं कब से, तो बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जाहिर है कि रिदा यहाँ पर मौजूद है और वसी भी हैं, तो फिर मुझे कुछ सोचने की तो जरूरत नहीं। आज जी आपने क्या उम्मीदों का दरवाजा खोल दिया। अच्छा जी, अब हर को होस्ट को ना इस शो में बैठने की एक तमन्ना होगी कि रिश्ते वाले शो चली। हाँ, लेकिन वो तब होगी जब रिदा ये कुर्सी छोड़ेगी। हाँ, ये भी है। बात सुनिए, जब ये आपके घर चली जाएंगी तो हो सकता है कराची शिफ्ट होना पड़ जाएगा। कुर्सी साथ ले जाएंगी ना? कुर्सी ले जाएंगी। हाँ, कुर्सी ले जाएंगे। जी सवाल प्लीज आप मुकम्मल अच्छा, कीजिए। ऐसा है रिदा कि आई थिंक अभी तो इट्स टू अर्ली। जब वो अपनी लाइफ शुरू करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ उसकी शुरू होगी, तो फिर देखेंगे। लेकिन ये है कि मुझे जरूर ये ख्वाहिश होगी कि जैसी मैं हूँ वैसी ही मेरी बहू भी होगी। और अगर नहीं होगी तो उसे बना लेंगे फिर। सास तो बहरहाल हम है।
नाज़रीन स्टे विद अस। क्या कहने, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। और सच्ची बात यह है कि सवाद साहब से मेरी मुलाकात में हमें 7, 8, 9 साल के बाद हुई है। मैं ज़्यादा लिखता था उस ज़माने में, कराची जाते तो कभी कभार सेट पे मुलाकात हो जाती थी। तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं कि एक जिसे कहते हैं ना कि बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आया आप, वैसी की वैसी आप फ्रेश और एलिगेंट से हमेशा से थी, और अल्लाह करे हमेशा ऐसी ही रहें। लेकिन आपने साल कम किए हैं कुछ, वैसे ज्यादा नहीं बताने चाहिए, वैसे अच्छा किया कम कर। नहीं, आप सही कह रही हैं, एक्चुअली 14-15 साल। हाँ, मैंने कुछ कम किया, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है, ख़वातीन की मेमोरी। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। और सच्ची बात यह है कि सवाद जो है वो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उम्दा और बहुत ही पढ़ा लिखा और बावकार चेहरा है, और इन जैसे लोगों की वजह से हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री को एक मान और ग्रेस और एक वकार और एक एतबार जो है वो मिलता है। लोग देखते हैं इन्हें और फिर लोग कंफर्टेबली इस शोबे में अपने बच्चे बच्चियों को भी देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सबात, इस हवाले से जिस तरह से आपने हमेशा अपने आप को कैरी किया ना, क्योंकि उससे शोबे को फायदा होता है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सबाहत बुखारी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? आरजुएं, तमन्नाएं, शादी, मेहंदी, ढोलकी। तो मैं कहानी कही ऐसी पढ़े जाएंगे। अब मैम मेरी एक बात प्लीज, मेरी अर्ज मान लीजिएगा, शादी ना हम पंजाबी स्टाइल में करेंगे। हाँ बिल्कुल है, पंजाबी में ही होगी। यस, पूरी शादी पंजाबी में होगी, और आप सबको पंजाबी भंगड़े के अलावा पंजाबी ही बोलनी होगी, पर निकाह भी पंजाबी में होगा। बिल्कुल ठीक। बात सुनो, इस प्रोग्राम का नाम क्या हम तब्दील करने जा रहे हैं? जबरदस्त मैरिज सेंटर। जी रिदा, अब हमारे सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। पहले मेरा कुछ सामान वापस करो। वो ऑफिस में से मिलेगा। हाँ देखा, ऑफ कैमरा सारी है, रिश्ते तय हो गए। मम्मी वो लिपस्टिक आपसे जो कर ली थी ना मैंने, वो मैं वापस कर दूंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम तुमने झुमके लिए थे वो वापस नहीं किए। मैं मिसेज अदनान के घर जाना था, लेकिन देखो मैं वो पहन के जा ही नहीं सकी। मम्मी अब सुधर जाओ तुम। मम्मी, कल आपने मेरी हील वाली जूती ली थी, उसकी आप हील तोड़ के ले आई थी। बाद में लोग मुझे समझ रहे थे कि कैदो आ रहा है। जबरदस्त। अब ये पता नहीं चल रहा कि सवाद सिर्फ एंजॉय कर रही है या राजी हो रही है। सवाद की खुश मिजाजी जो है वो तो बहरहाल सामने आएगी ना। ये बात जी रिदा, बढ़िए जादुई संदूक की तरफ। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये वहीं से लिया हमने। खुल जाओ। जी सवाद। ओके जी, 1, 2, 3। ठीक है। गुलजार साहब को खूब याद किया आपने। वैसे अगर आप इजाजत करती तो इजाजत में कौन सा रोल करती? हाय हाय हाय, जो रोल रेखा जी ने कर लिया है मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। नहीं, आपको अगर चॉइस हो तो माया का रोल करती या? मैं रेखा जी वाला ही। रेखा जी वाला करती? अच्छा। वैसे भी वो फेवरेट है मेरी, और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। और देखना सब माया वाला रोल चाहते हैं। ये तो है, ये तो है। नहीं, रेखा ने खैर कमाल किया। कमाल किया। क्या बात है गुलजार साहब के, इस पूरी टीम के। और आप देखें कि क्या अच्छी फिल्में ये लोग बनाते थे कि मर्द और औरत के और ख़ानदान के और रिश्तों को किस तरह से पॉजिटिव वे में बयान करते थे, पेश करते थे। और ओवरऑल क्रक्स ये होता था कि रिश्तों को बचा के आप जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। और ये देखिए कि इख्तलाफ को भी कैसे ग्रेस के साथ आपने लेके चलना है। कमाल की ये नहीं ब्यूटी यही है रिश्तों की जी, कि इख्तलाफ को भी आप ग्रेस से लेकर चलें, और उसको अगर आप खत्म भी करना चाहते हैं तो तमीज के साथ और एक अच्छी तरीके से एक डिसेंट वे में आप उसको खत्म करें। आप देखिए नसीरुद्दीन शाह का और रेखा का कितना शिद्दत का इख्तलाफ होता है, यहाँ तक कि अलहदगी हो जाती है, मगर एक दूसरे के एहतराम में, रिस्पेक्ट में और अपने एहतराम में भी कोई कमी जो है वो नहीं। ये गुलजार साहब का था। रेडियो का बड़ा एक जमाना था, और क्या था वो, सेलोन
रेडियो, और हमने तो वो वाला जो एक यहाँ पे लाहौर